पहले ताकि फिल्टर हो जाए। तुम इतने सिड्यूसिव उसमें भाव में क्यों बात करते हो कि मतलब मुझे सिड्यूस करना चाहते हो तुम? ऐसा है। करो जी, एक बार बोलते हैं। गला साफ कर लिया। प्रश्न ये था गुरुजी कि मन की मृत्यु होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इमोशंस भी ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि मन की मृत्यु को अगर ना गिने तो मुक्त या मोक्ष पाने के बाद इमोशंस नहीं रहेंगे। तो गुरुजी हम देखते हैं कभी आपको भी गुस्सा आता है, आप भी खुश होते हैं, या आप भी कभी कभार हम लोगों के कुछ गलत काम होने से करने से उदास होते हैं। तो ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो एक्चुअली प्रश्न ही एक्चुअली गलत दिशा से आ रहा है। अच्छा। क्योंकि प्रश्न जिस ज्ञान से आ रहा है वो ज्ञान बिल्कुल अज्ञान से भरा हुआ है। क्योंकि मिथ फैलाएगा ना, अरे बड़ा आनंद है, कोई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, मुक्ति के बाद कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये दूसरे के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ मुक्त बोध घटा है। दूसरे के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा एक अर्थ में। तो प्रश्न एक्चुअली ये है कि आपने ये देखा कि भाई ये जो व्यक्ति सामने गुरुपदासीन है, इसके पास बैठ के आँखों में पानी आ जाता है, आत्मा द्रवित हो जाती है और शरीर में कंपन भी होता है। किसी को झटके आते हैं, किसी को आंसू आना शुरू हो जाता है, किसी को जमाई आना शुरू होता है, किसी को ध्यान घटना शुरू होता है, किसी का शरीर ही गिर जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम ये समझते हैं गुरुदेव कि आप जो है मुक्त बोध को उपलब्ध हैं। आपने अनाउंस भी किया हुआ है कई जगह, ठीक है? तो लेकिन इसमें प्रश्न हमारा ये है कि जब आप मुक्त बोध को उपलब्ध हो गए हैं तो आपको क्रोध क्यों आ रहा है? आप मुक्त बोध को उपलब्ध हो गए हैं तो आप हम पे क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप अगर मुक्त बोध को उपलब्ध हो गए हैं, अगर आपका मन शून्य हो गया है, आप कैवल्य को उपलब्ध हो गए हैं, तो आप कैसे इमोशनल हो जाते हैं, कैसे हंसते हैं खूब? तो पीड़ा ये है मेरे प्रिय साधक कि जब मुक्त बोध कोई उपलब्ध होता है तो वो बोध उसके भीतर आ जाता है, वो ज्ञान उसको हो जाता है, उसका अंधकार मिट जाता है। जिस अंधकार में वो डूबा हुआ था कि यार गर्लफ्रेंड नहीं है, यार मरे जा रहे हैं, दारू नहीं मिली मरे जा रहे हैं, मेरा जीवन तबाह हो गया, ये अंधकार मिट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि वो दारू मदिरा नहीं पान कर सकता है, ठीक है? सारी इच्छाएं वैसी रहती हैं, ठीक है? लेकिन इच्छाओं से तादात्म्य टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पिज्जा खाने की भावना नहीं आएगी, लेकिन उसका तादात्म्य टूट चुका है, उसका अपने शरीर की सभी इंद्रियों से तादात्म्य टूट चुका है। आप उसके शरीर को भी काट के फेंक देंगे तो भी उसको बड़ी प्रसन्नता होगी, तो भी उसको बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन तादात्म्य का अर्थ है कि कहीं वो अटैच नहीं होगा। उसके सामने जब परिस्थिति आएगी तो वो उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्शन में तादात्म्य नहीं होगा, क्योंकि वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, वो डिटैच्ड है, और वो संपूर्णता के साथ डिटैच है। मान लीजिए अगर आप आश्रम में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बहाने कर रहे हैं, और वो पता चल जाएगा मुझको, तो मैं 2 दिन देखूंगा, 10 दिन देखूंगा, 20 दिन देखूंगा, 1 महीना देखूंगा। जितना ईश्वरीय धैर्य मेरे पास होगा उतना मैं देखूंगा उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग और तुम्हारे अकॉर्डिंग कि तुमको कितनी छूट देनी चाहिए, ठीक? उसके बाद मैं एक दिन क्रोध कर दूंगा। किंतु अगर मैं इस बोध को न उपलब्ध हूँ और मैंने तुमको कोई कार्य दिया हुआ है, तो उसी दिन मैं तुम्हारे पर इतना क्रोध उड़ेल दूंगा बिना मेरे को जाने कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, और उस क्रोध की अग्नि में जलूंगा। आपने अक्सर ही देखा होगा कि मैं क्रोध कर रहा हूँ और उसके फिर एक अगले सेकंड हंस भी रहा हूँ,
अभी मैं हंस भी रहा हूँ और फटाक से मैं डांट भी दे रहा हूँ, अचानक मैं इमोशनल भी हो जा रहा हूँ, ठीक, लेकिन उसके बाद मैं फिर नॉर्मल हो जा रहा हूँ तुरंत अगले पल। वो इसलिए है कि मेरा किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। गुरु का सबसे अधिक अटैचमेंट अपने शिष्य से होता है, ठीक, लेकिन जब गहराई से आप देखेंगे तो गुरु का अपने शिष्य से भी अटैचमेंट नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता अटैच किसी से। वो परिस्थितिवश उस रोल में आता है, वो परिस्थिति हटती है, वो अपने रोल को वापस खींचता है। जैसे मैंने बंदूक का एग्जाम्पल दिया कि पावर मेरे पास है, लेकिन मैं प्रयोग क्यों करूं? जब मुझे प्रयोग करना है मैं प्रयोग करूंगा। मैं क्रोध के कब्जे में नहीं हूं कि क्रोध आया और मैं उसमें बहा और दिन भर मैं क्रोध में पागल रहा कि साले ने दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, कल आता है तो मैं ऐसा करता हूँ, परसों ऐसा करूँगा। ये तो आपने क्रोध की गुलामी कर ली। तो मेरी इंद्रियों को जीतने की कला भीतर स्थापित है, मैं जितेंद्रिय हूं। आप किसी भी ऐसे ज्ञानी को जो उस बोध को उपलब्ध है, उसको गहराई से जब आप देखेंगे, अपने आज्ञा चक्र से नहीं, अपनी आंखों, चमड़े वाली आंखों से नहीं, अपनी बुद्धि वाली आंखों से नहीं, अपने तर्क की आंखों से नहीं, तो आत्मा की आंखों से उसको देखेंगे, उस ज्ञान को, उपलब्ध चेतना को, तो आप ये पाएंगे सदैव ऐसे जनों का, संत जनों का व्यवहार ऐसा ही पाया जाता है। बुद्धि तर्क से तो आप उन मार्केटिंग वाले जो सीट पे बैठे हुए ना, उनका आप समझ जाएंगे, इसका बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध को आप बुद्धि से कभी नहीं समझ पाएंगे, आचार्य जी को आप बुद्धि से कभी नहीं समझ पाएंगे, रमण जी को बुद्धि से कभी नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आपको अपना पूरा ड्रॉप करके 100% सरेंडर होके उसमें बहना होगा। जब आप उसमें बहेंगे, कहीं आप बहती हुई धार, जैसे नदी बह रही ना, आप बगल में चल रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके बगल में नदी बह रही है और आप बगल में चल रहे हैं नदी के साथ साथ, तो आपको ऐसा लगेगा नदी बह रही है, आप भी साथ साथ चल रहे हैं, क्या है, सेम ही तो बात है। लेकिन जब आप धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे ना, तो नदी की भयावह स्थिति आपके भीतर एक भय उत्पन्न करेगी। उसकी आवाज़, लहरों के टकराने की ध्वनि, उसकी तेज, उसकी ठंडक, उसकी शीतलता, वो आपको खींचेगी अंदर। नदी की शांति, ये सब आपको स्पर्श करेगी, दूर से नहीं करेगी। जब आप उसमें डुबकी लगाएंगे, कोने में पड़े होकर अपने बॉडी को लहरने देंगे, तब आपको आभास होगा कि अरे ये नदी है। उसी प्रकार से उन ज्ञान को उपलब्ध जनों का, संतों का आपको इस दृष्टि से देखना पड़ता है, आत्मा की दृष्टि से। और आत्मा की दृष्टि कब है? क्योंकि आपकी आत्मा तो है ही नहीं, आपको तो मन है। तो जो मन ड्रॉप होगा, आत्मा बहेगी उस दिशा में, तो उस धार को आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इसका क्या व्यवहार है। तब आप उस भाव को समझ पाएंगे। अब विमल जी थे, खूब इन्होंने कांवड़ करे 10-10, 20-20 साल, ठीक है, लेकिन इनके व्यवहार में कभी भी आध्यात्मिक उन्नति के कोई गुण नहीं दिखते थे। लेकिन इनके साथ घटना घटी, इन्होंने क्या करा, मैं कई बार बताता हूँ, ये तो मेरे सामने साक्षात प्रमाण है। एक लड़का, वो शिवा है, उसका प्रमाण है। उस पर्वत पे हम लोग पहुँच गए और पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ घटना घटने वाली है, और अचानक से शिवा का जो है खोपड़ी मेरे सर पे गिर गई। 4-5-6 दिन तक कमरे में बंद हो गया, एकदम मौन हो गया। इतनी गहराई तक स्पर्श किया उसको। विमल बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मेरे पैर दबा रहे थे, और मैं भी बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, दबाता नहीं मैंने, चलो ठीक है थोड़ी देर दबाने दो। वो दबाते दबाते उस लहर के साथ जुड़ गए, और रोम रोम उनका जो है उसके साथ रोने लगा।
उसका रुणाम बहने लगा। वो अनुभव इनका ऐसा जीवंत है कि उसको कभी नहीं भुला सकते हैं। वो इनका प्रमाण है गुरु के पास अपने को समर्पित करने के लिए दृढ़ता का, कि इतने सुदृढ़ हैं कि उस प्रमाण को तो झुठला ही नहीं सकते। शिवा उस प्रमाण को नहीं झुठला सकता, चाहे कितनी बार भटक जाए। ऋषिकेश में हम लोग शिविर कर रहे थे, कुछ नहीं था, हम बैठे थे, बाकी 7-8 साधक थे। मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, कोई ध्यान विधि नहीं कराई। सबका धीरे धीरे मुंडी, सबकी आंख बंद होती चली गई और सबकी मुंडी नीचे होती चली गई, सब नीचे लुढ़क गए। मैंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। ये उनका प्रमाण है, ये दिनेश का प्रमाण है, आलोक का प्रमाण है, कुलदीप का प्रमाण है। इनको आत्मा के लेवल पे छुआ है इनके गुरु ने। बाकी क्या है, तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, चालाक लोग हैं, धूर्त हैं, पापी हैं, पाखंडी हैं। सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए। इनको पूछ लोगे, कुलदीप से पूछ लो, कोई साधना चाहिए? नहीं गुरुजी। दिनेश से पूछ लो, नहीं गुरुजी। विमल से पूछ लो, नहीं गुरुजी, बस आपका साथ है, बहुत है। आलोक से पूछ लो। ये लोग हैं, इनको कोई बोल भी दे, कह रहे तुम्हारे पीछे तो देवी खड़ी है, तो विमल जी तो मुंह फटा, आया घंटे में गई देवी। और कुछ लोग अंदर ही अंदर गरिया देंगे, हाँ बड़े आए, देवी है, देवे खड़े हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। उनके भीतर ये उच्चारित होना शुरू हो जाता है स्वतः, क्योंकि प्रमाण है इनका। इन्होंने उस लहर को छुआ है गुरु के सानिध्य में। तो ऐसा नहीं कि काम छूट जाएगा भैया, काम आपको छोड़ देगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपका काम पे कंट्रोल रहेगा। और कोई दूर से नहीं समझ सकता। जैसे मान लीजिए हमारा चिकन मटन खाने का मन कर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, हमने कहा आज मौसम बढ़िया है, चिकन मटन खाओ। तो एक साधक खड़ा होगा, ऐसा इसकी तो आदत ही नहीं छूटी, कहाँ घंटा मुक्त हुआ है। और दूसरा वही विमल खड़ा होगा, उसके दिमाग में ही विचार नहीं आएगा, वो सीधे बह जाएगा, वो पूछेगा भी नहीं गुरुजी पैसे हैं नहीं हैं। आपको एक घटना बता रहा हूँ, दिनेश जी और चन्नू जी, ऐसे ही हमने रात में बोल दिया, और सिर्फ मैंने मजे के लिए बोल दिया, मजाक में कि यार मटन खा लेते यार, और मुझे पता भी नहीं कि लेने गए कि नहीं गए। दिनेश जी ने कहा चलिए चन्नू जी, वो लेके रात को 1 बजे ढूंढते रहे। ये गांव का एरिया जहाँ 7 बजे बंद हो जाता है, जंगल का एरिया, रात को 1 बजे ढूंढ रहे थे। तो चन्नू जी ने कहा कि अरे छोड़ो यार, रात को 1 बजे कहाँ मिलेगा कुछ। दिनेश जो बह चुका है मेरे साथ, उसने कहा ना, गुरुजी ने कहा है तो मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास करो मेरी बात पे। और रात को 1:30 बजे जहाँ खड़े होकर वो लोग बात कर रहे थे कि कहीं कुछ नहीं, वापस चलते हैं, जहाँ दिनेश जी समझा रहे थे, वहीं पर ही एक आदमी ने कहा भैया चन्नू जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो नॉनवेज लेना था। अरे तुम कितना चाहिए बताओ? जहाँ खड़े हैं वो अंदर ले गया, पीछे कोने में निकलवा के इनको दे दिया। अब मुझे पता भी नहीं कि लेने गए कि नहीं लेने गए। ये साधक है मेरे, वास्तविक साधक, जिनको मैं काउंट कर लेता हूँ। मम्मी का भी समर्पण बहुत बढ़िया है, रवि का भी बहुत बढ़िया है। इनसे मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने सब समर्पित करा। सब मतलब आत्मा समर्पित करी, कभी अमर्यादित नहीं हुए। ये मुझे प्रिय है। और जैसे मैंने अभी नॉनवेज का उदाहरण दिया, एक लड़का आया था और उस समय हमारी कुटिया थी, कुटिया में हमारी साधिकाएँ आ रही हैं जा रही हैं, साधक आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे में तो कोई भेद नहीं था। ये हमारे लिए तो जो साधक का बुद्धि है उससे कई गुना ज़्यादा लेवल पे मैं चलता रहता हूँ, क्योंकि बुद्धि पे तो मैं चलता नहीं, मेरा लेवल बिल्कुल अलग है। दूसरा क्योंकि चालाक है ना, तो उसको लगता है कि ये चालाकी कर रहा है। मेरा लेवल बिल्कुल अलग है, जो कोई नहीं पकड़ सकता चेलों में से। तो एक व्यक्ति को लगा कि अरे गुरुजी कमरे में लड़कियां जा रही हैं,
वो बेचारी बैठ के साधना कर रही है, एक बेचारी बैठ के पैर दबा रही है, उसी में 2 साधक और ध्यान कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो है वो 2-4 लोग और आ गए तो वो साधना करने लगे। तो वो इसलिए छोड़ के चले गए। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारी गलती थी, क्योंकि हमारे पुराने गुरुजी ऐसे थे, हमें लगा आप भी ऐसे ही। तो क्या कंपैरिजन चलता है, आचार्य रजनीश ऐसे थे, गौतम बुद्ध ऐसे थे, तो सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए। और आप यकीन मानिए, जब ये शरीर छूटेगा आपके गुरु का, तो जो हमारे साथ फर्जी साधक जुड़े हैं वो उदाहरण देंगे, अरे होना चाहिए तो हमारा गुरु जैसा होना चाहिए, काहे के लिए नहीं करा, गुरु की बात क्यों नहीं मानी भाई, क्यों नहीं मानी गुरु की बात। और तुम पंजाबियों के साथ बैठो तो मेरी भी वाणी वैसी होती जाती है। लेकिन अच्छा है, कभी कभार लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है। लोगों का एंटरटेनमेंट मुजरा करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए बोलना पड़ता है बीच बीच में, वरना लोग 5 मिनट की वीडियो सुन के हटाता रहे, छोड़ो फिर वही ज्ञान दे रहे हैं, इससे अच्छा उसको का ना सुन लें। जीवंत का नहीं सुना जाएगा, मरे का ही सुनाई देगा उनको। तो ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे हैं। तो उस व्यक्ति का ऐसा नहीं कि आचार्य रजनीश से क्रोध नहीं करा, उनको अरेस्ट करने के लिए आए, उन्होंने क्रोध में पूरा फायर फाड़ के फेंक दी पुलिस के सामने। उनके क्रोध के दर्शन भी आपको हो जाएंगे इंटरव्यूज में। उनका बोलने का तरीका अलग था। किसको क्रोध नहीं आया भाई? राम को क्रोध नहीं आया, किसको क्रोध नहीं आया? हाँ, कुछ इसमें गुण देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जिस प्रकार की साधनाओं के मार्ग से होती है और जिस मार्ग से होता हुआ वो आ रहा होता है, उस मार्ग के गुणों को वो अंतिम पायदान पे लेता हुआ चलता है साथ में। ठीक है, जैसे हम प्रारंभ से ही भगवान भैरव के पास रहे, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा भैरवनाथ जी उनके साथ ही साथ रहते थे हमेशा सदैव, काली की सदैव कृपा रहती थी। तो वो उग्र गुण वो साथ में रहता है। ठीक है, अब अगर आप रामकृष्ण परमहंस को देख लें, ठीक है, उनके जो एक्चुअल लिटरेचर है वो अवेलेबल नहीं, राइटर्स ने सब डिलीट कर दिया। क्यों? गाली दे के बात कर रहे हैं, बोका चौदा गाली दे के बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अरे ये तो संत महाराज हैं, इनकी लैंग्वेज ठीक कर दो भैया, तो उन्होंने एडिट कर दिया। ये गलत है। जैसे उस संत की बात आ रही है वैसे ही आनी चाहिए, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब रामकृष्ण परमहंस मछली खा रहे हैं, तो कहेंगे भैया कैसे संत हैं यार मछली खा रहे हैं। आचार्य रजनीश मुक्त होने के बाद तुरंत बियर पी रहे हैं, रेड वाइन पी रहे हैं, कैसे यार ये तो रेड वाइन की नशे में रहते हैं। उनके बहुत सारे चेलों ने बता दिया भैया तो LSD भी लेना शुरू कर दिए थे, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे। उनको वो दिखेगा एक्चुअली में, उनको गुरु नहीं दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो LSD तक सीमित है, वो मारिजुआना तक सीमित है, बस वो सेक्स तक सीमित है। तो उनको यही दिखेगा कि अरे आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं, उनको गुरु नहीं दिख रहा होगा चमकता हुआ। अरे जब गौतम बुद्धा के बाप को नहीं दिखा उसका चमक गौतम बुद्ध की, तो दूसरे लोगों में क्या औकात है। ठीक, दूसरे लोगों को यही लगेगा कि अरे इसको तो नॉनवेज पसंद है यार, ये तो एकदम लालची है नॉनवेज का। अरे इसको तो दारू ही बहुत ज़्यादा पसंद है, अरे इसको दारू पसंद है, वो भी जो है 30,000 की बोतल पीता है यार, तो 10,000 की बोतल पीता है। उनको वो दिख रहा होगा, विमल को, दिनेश को, अनिल को ना, इन लोगों को क्या दिख रहा होगा? इन लोगों की आत्मा देख रही होगी। और आत्मा क्या देख रही होगी? जैसे नदी में पत्ता उड़ता हुआ चला जा रहा है, उसका कोई होश ही नहीं, वो आनंद को देख रही होगी कि कितना आनंद है। अभी विमल जी बैठे हैं, मुझे सुन थोड़ा रहे होंगे, ये रियलिटी है, ये सुन नहीं रहे होंगे, ये बह रहे होंगे। दिनेश जी के साथ वैसा ही है, वो सुन नहीं रहे होते हैं, वो एकदम रोने लगते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति लगेगा ये पता नहीं क्यों रो रहे हैं यार,
लेकिन वास्तविकता सिर्फ दिनेश जानता और मैं जानता। तो वो जो अंदर से उठ रहा है ना, और वो जो बह रहा है, वो सिर्फ एक जो महासमुद्र है और उसमें जो अटखेलतियाँ खाती हुई नदी डूब रही हैं, उस मिलन बिंदु पर ही समझा जा सकता है और कहीं नहीं समझा जा सकता। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने पे ले आता हूँ क्योंकि मेरे से प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध का मैं प्रयोग करता हूँ, ठीक है। जैसे इस आश्रम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ये साधक आएंगे, अपना ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। अब ये कहूँ कि आश्रम में फेंक के मार रहा हूँ लोगों पे, आओ सारा साधना करो, आश्रम का लालच दे रहा हूँ, आओ साधना करो, आश्रम ही आश्रम, 24 घंटे आश्रम ही आश्रम। तुमने देखा हो मैं क्या आश्रम में कुछ ध्यान देता हूँ? कुछ नहीं ध्यान देता हूँ। 2-4-10 दिन में एक बार मैं किसी चीज़ नज़र चली जाएगी, पूछ लूँगा, तुम लोग बताओगे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा डांट दूंगा, थोड़ा सा पूछ लूँगा, कई चीज़ों में नहीं भी बोलूँगा, फिर वैसे ही रहेगा। मैं अगर आश्रम करना शुरू कर दूँ तो समझ लो 1 महीने में ये पागलों की तरह लोग लग जाएंगे, किसी को मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा और मैं खुद भी नहीं बैठूंगा। आश्रम बहुत सारे लोगों को रहता है ना, अरे आश्रम, अरे ये जमीन, अरे वो जमीन, अरे ये सिद्धि, अरे वो साधना। मेरा कभी शुरू से किसी चीज़ पे लोभ रहा ही नहीं। हमारा शिष्य एक भाग के गया है ना छोड़ के, वो ये प्रवचन करता हुआ फिर रहा है कि गुरुजी तो पहले जो है पता है चढ़ावा आता था गुरुजी को, वो सब बांट देते थे शिष्यों में। अब लालची हो गए गुरुजी को समझाना पड़ेगा, चेत मजिंदर गोरख आया, अब हमें गोरख बनना पड़ेगा, ठीक है। वो इतने एक अव्वल क्वालिटी के, अव्वल दर्जे के चूतियाँ हैं, उनको यही नहीं पता कि गोरख क्या होता है, मच्छिंदर क्या होता है। पहले साला गोरख तो बनो तब मच्छिंदर को जगह होगा, गोरख बने नहीं। नाली के कीड़े बिलबिला रहे हैं, गरिया रहे हैं। शिव ने साक्षात कहा है पार्वती को, अगर गुरु का अपमान कोई करता है, अमर्यादित होता है, अगले जन्म में मल में कीट बन के जन्म लेता है। जन्म ही सोचो मल में हो रहा है उसका। और जो गुरु के अपमान को सुनता भी है, कान बंद करके राम राम कहता वो नहीं जाता है, वो भी गधा सूअर इस प्रकार से योनियों में जन्म लेता है। और सोचो जो जन्म आने वाला है उसका प्रभाव भी से दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी स्थान पे जा रहे होते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा को आपको समझ में आ जाता है। कैसे? मंदिर जाना ना तो अंदर से प्रफुल्लता आ जाती है, अरे मंदिर जाना, अरे चलो टीका बिंदी उठाओ, चलो चूड़ी उठाओ, चलो ये उठाओ वो उठाओ, अरे बड़ा पसंद, अरे बड़ा एक अंदर से प्रफुल्लता आ जाती है। मंदिर चलना होना वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन प्रफुल्लता आ जाती है। क्या? वहाँ की एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्ट कर गई। उसी प्रकार जो हमारे पास लोग आते हैं ना बड़ी प्रफुल्लता से, लेकिन जैसे ही उठती है प्रफुल्लता वैसी फट जाती है। 90% लोग तो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि जो ये तेज है गुरु का, वो उनकी जो पाप की जड़ें हैं वो हिला डालता है। तो कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी गाड़ी टूट जाती है, कभी किसी की हड्डी टूट जाती है, कि ट्रेन छूट जाती है, किसी मम्मी बुला लेती है, किसी पापा बुला लेते हैं, किसी का एग्ज़ाम आ जाता है, किसी का इंटरव्यू हो जाता है, ठीक उसी टाइम पे। साउथ की एक लेडी थी जो देवेगौड़ा के बहुत क्लोज आना चाहती थी, बहुत हाई उस पर थी। देवेगौड़ा का 4-5 साल से उससे मीटिंग नहीं हुआ था, बन ही नहीं पा रहा था व्यवस्था, तो वो दीक्षा लेने के लिए आने वाली थी। बहुत अच्छी लेडी। और उसने मुझसे यही बात बोली कि नहीं हो पा रहा है गुरुजी, नहीं मीटिंग हो पा रही है, 5-6 साल हो गए, कितना मैंने एप्लीकेशन लगा दी, कितना सोर्स लगा लिया, नहीं मिल रहे हैं पर्सनल मीटिंग के लिए। जैसे ही उन्होंने टिकट कराया फ्लाइट का यहाँ आने का, वैसे ही जो है वहाँ से कॉल आ गया कि कल आपको बुलाया है। अब वो कह रहे हैं कि गुरुदेव कल ही आपसे मीटिंग है और कल ही उन्होंने बुला लिया। देखिए क्या चमत्कार है, ये सब आपका चमत्कार है गुरुदेव। अब उसको मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि एक्चुअली समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है। ये मेरे से हटाने के हथकंडे,
ये मेरी परीक्षाओं के हथकंडे हैं, क्योंकि तेज प्रकाश ऐसा है कि आप हवन हो रहा होगा, भागवत हो रहा होगा, बराबर चले जाएंगे, करोड़ों लाखों लोग चले जाएंगे, मेरे पास नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने माया नहीं फैला रखी ज़्यादा, मैंने सत्य फैला रखा। सत्य के पास आने की हिम्मत पापी आदमी में नहीं है। तो वो महाराज जी जो छोड़ के भागे हैं, गुरु जी लालची हो गए, गुरु जी लालची हो गए। उस चूतिया एक अव्वल दर्जे के आदमी को ये नहीं पता है कि साला जब मैं बांट देता था तो मैं छुट्टा था बिल्कुल एकदम, कोई आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आज आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आश्रम में साधकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ की व्यवस्थाओं की, भोजन की, इत्यादि इत्यादि। उसके बावजूद भी जो यहाँ बकर बकर करके जाते हैं ना, अभी गुरु पूर्णिमा पे गुरु को हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने पैसे चढ़ाए, वो सब मैंने उठा के हमारे जो पंडित जी आए थे उनको चढ़ा दिए। देखा भी नहीं कितने पैसे, सब उठा के चढ़ा दिए, क्योंकि हमारे लिए ब्राह्मण जो पूजन कर रहा है वो सर्वोपरि है। और वही लोग मिलके भीड़ भेजे बकर बकर करते रहे। तो इन लोगों की आत्मा पाप से ग्रसित है, कलुषित है। इनको ये पता कभी नहीं चलेगा, विमल जी, इनको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके आने वाली योनियां, आने वाले जन्म ऐसे ही होने वाले हैं। तो जैसे मंदिर के पास ज़्यादा से प्रफुल्लता होती है ना, आईएएस कोई आ रहा होता है एक ऑफिस में, तो वहाँ के लोगों में हड़कंप मच जाता है, भैया वो खतरनाक आईएएस आ रहा है। तो उसी प्रकार से आपका जब अगला आने वाला जन्म होता है ना, तो आपको अभी से सिम्टम पता चल जाएंगे, अभी से पता चल जाएंगे। कैसे? एक साधक हैं दिनेश जी, एक साधक हैं आलोक जी, कुलदीप जी, विमल जी, मान लीजिए, किसी का उदाहरण ले लीजिए। बार बार विमल जी लूँगा तो इनके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, ये साला विमल ही विमल बोलते रहते हैं। तो इनको अपनी गति दिख रही है, पहले करप्ट, महाकरप्ट, उसके बाद एक अचानक से झटका लगा, दीक्षा हुई और ये इस तरफ बह गए। अब ये बहने की दिशा में, ठीक है। ये सिद्धि साधना में भी नहीं फंसे पड़े रहते हैं, मैं बोलता भी हूँ तो भी नहीं फंसे पड़े रहते, क्योंकि मेरी दृष्टि इन पे है। इन्होंने डोर थमा दी मुझे, तो बात हो गई ना। तो ये एडवांस लेवल पे हैं, जो सिद्धि साधना वाले हैं उनसे एडवांस लेवल पे हैं ऐसे साधक। तो अब इनको आने वाले जन्म का आभास हो गया। क्या? मधुरता आ गई, सौम्यता आ गई, शांति आ गई, मुस्कुराहट आ गई, गुरु शरण आ गई। और इतना बड़ा सौभाग्य जो इनको मिल रहा, हमको नहीं मिल पा रहा था कि गुरु की सेवा करने को मिल जाए, नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था। तो ये सब मिल जाए, बाबा की आरती करने को मिल रही है, हवन हो रहा है, आश्रम की सेवा में धनार्जन हो रहा है, ये सब आपको दिखा रहा है कि आपका आगे क्या होने वाला है। गुरु के चरण पकड़ते ही खो गए, समाधिस्थ हो गए, छू लिया उस भवसागर को, देख लिया हल्का सा। तो ये दिखा रहा है कि आगे आप किस तरफ जा रहे हैं। और एक साधक है करप्ट, महाकरप्ट, ठीक, उसके बाद दीक्षा का झटका लगा, उसके बाद महाकरप्ट और महाकरप्ट और पॉलिटिक्स और चालाकी और धूर्तता और गाली गलौज, गुरु को गाली गलौज, गुरु को उठपटांग, गुरु पे मारण, गुरु की ऐसी तैसी। तो अब इनको भी देख लेना चाहिए किस तरफ जा रहा है इनका जन्म। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, सब चालाक लोग समझ लेते हैं, जो बुद्धिवादी लोग हैं इनको समझना चाहिए। लेकिन इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो, इतनी सूक्ष्म चेतना हो, तो इस बारीक बिंदु पर ही सोच पाएं कि किस तरफ जा रहे हैं। नहीं सोच सकते। तो ये मेरे को उदाहरण समझाने का इसलिए था कि मेरा किसी भी चीज़ पे कोई आकर्षण नहीं, मेरा किसी भी चीज़ की कोई गुलामी नहीं बची है। मैंने कल ही बोला, मैंने कहा कल ही ख़त्म कर दूंगा आश्रम,
भाई जिसको खरीदना है बोली लगाओ, ले जाओ, मैं सिस्टम ही ख़त्म करता हूँ, मैं हट जाऊँगा, सिस्टम से हट जाऊँगा, जिसको गुरु बनना बन जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पहले मैं लाखों लाख रुपए की जो है जॉब छोड़ के और MBA की एजुकेशन का कोई यूज़ ना करके टेक्निकल, मैंने एजुकेशन इतनी सारी ली हुई है, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, डिजिटल मार्केटिंग में, इतना कुछ सीखा हुआ है मैं, उसको डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ सीखा हुआ है। मैं कुछ भी उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ दरकिनार करके मैं वो चीज़ देना चाह रहा हूँ जो एक्चुअली में साधकों को चाहिए, लेकिन साधकों को नहीं चाहिए, हिम्मत ही नहीं है। तो मेरा किसी चीज़ पे वो पकड़ नहीं है, मैंने बस हथियार के रूप में उसका प्रयोग करा हुआ है, क्योंकि तुम लोग हथियार की भाषा ही समझते हो। ठीक है भाई, तुम ध्यान नहीं करोगे, मुझे डंडे बरसाने पड़ेंगे, क्रोध भी जताना पड़ेगा, साधना नहीं करोगे तो और ज़्यादा गाली गलौज करूँगा, दंड भी दूंगा, भगा भी दूंगा, फिर वहीं रो भी दूंगा कि यार साधक चला गया, हो सकता है थोड़ी देर रुकता तो और चला देता और आगे जा सकता था। वहीं हंसी मजाक हो रहा होगा, चुटकुले हो रहे होंगे, उसमें खूब खिलखिला के हंस भी रहा हूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हंसी का गुलाम हो गया, इसका मतलब ये नहीं मैं क्रोध का गुलाम हो गया, इसका मतलब ये नहीं काम नहीं है मेरे भीतर, काम है, लेकिन काम का मैं अधिकारी हूँ। कब मुझे प्रयोग करना है, मेरे भीतर दृष्टि है। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़की हाथ फेर देगी और एफिल टावर सीधे खड़ा। ठीक, तो ये प्रश्न अच्छा था, लेकिन दिशा इसने गलत पकड़ ली थी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि जो घोड़ा है ना, घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, आपको कहाँ घुमाना है उसको वो आपको पता है। और जो ये मार्केट में बाबा गुरु और ये सब गद्दी सुद्दी सब लगाते हैं, इनका क्या है, ये इनका कुछ अपना है ही नहीं, इनके भैंसे हैं, समझ रहे हो, और वो अंधे हैं, और वो क्रोध में पागल हैं, और वो भाग रहे हैं चारों दिशाओं में। उनका रथ ही टूट के बिखर जाएगा, बैलगाड़ी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये भेद मैंने समझाने का प्रयास करा आपको, आपके प्रश्न के मद्देनजर रखते हुए। धन्यवाद, आपकी बड़ी बड़ी कृपा हुई, आपने पूछ लिया।